स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 21वां। एकांतिक धर्म, अक्षर के दो स्वरूप। संवत 1876 में पौष शुक्ला तृतीया 19 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में सायंकाल पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने काले पल्ले की धोती पहनी थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। वे मस्तक पर सफेद पाग बांधे हुए थे और पूर्व की ओर मुखार विंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष साधुजन झांझ और पखावज बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। उनके मुखार विंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु तथा सत्संगी बैठे हुए थे। श्रीजी महाराज ने उन सबको मौन रहने का संकेत किया और कहा, सब सुनिए, एक बात बताते हैं। इतना कहकर वे अपने नेत्र कमलों को काफी देर तक बंद करके कुछ विचार करते रहे। फिर बोले, जिन हरिभक्तों के मन में भगवान को अति प्रसन्न करने की इच्छा हो, तो भगवत प्रसन्नता का उपाय यह है कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में अचल निष्ठा हो, आत्मनिष्ठा की अतिशय दृढ़ता हो, एकमात्र भगवान के सिवा अन्य समस्त पदार्थों के प्रति अरुचि हो और भगवान में महात्म्य सहित निष्काम भक्ति हो। इन चारों साधनों के द्वारा भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। इन चारों साधनों द्वारा की जाने वाली साधना को एकांतिक धर्म कहा गया है। ऐसे एकांतिक धर्म वाले भक्त इस समय अपने सत्संग में कतिपय हैं और भगवान के भक्तों को चाहिए कि वे खाते पीते, नहाते धोते, चलते बैठते, समस्त क्रियाओं में भगवान की मूर्ति का चिंतन करते रहें तथा अंतःकरण में जब कोई विक्षेप ना हो तब भगवान का ध्यान करें एवं भगवान की मूर्ति के समक्ष देखते रहें। हृदय में संकल्प विकल्प का कोई विक्षेप यदि आ जाए तो देह, इंद्रियों, अंतःकरण, देवताओं तथा विषयों से अपने स्वरूप को भिन्न समझें। जब संकल्पों का विराम हो जाए तब भगवान की मूर्ति का चिंतन करें और इस देह को अपना स्वरूप ना माने तथा देह के संबंधियों को भी अपना संबंधी ना माने, क्योंकि यह जो जीव है वह पूर्व 84 लाख प्रकार की देहों को धारण करके आया है और जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब के उदर से वह जन्म ले चुका है तथा संसार में जितनी कुत्तियां, बिल्लियां और बंदरियां आदि 84 लाख योनियों के जीव हैं उन सब के उदरों से उसने कितनी ही बार जन्म लिए हैं। और इस जगत में जितने प्रकार की स्त्रियां हैं उनमें से किसको उसने अपनी स्त्री नहीं किया, सबको अपनी स्त्री बनाया है। उसी प्रकार इस जीव ने स्त्री देह धारण करके संसार में जितने तरह के पुरुष हैं उन सबको अपना पति बनाया है। अतः जैसे हम उन 84 लाख प्रकार के संबंधों को आज नहीं मानते हैं और 84 लाख तरह की देहों को अपना शरीर नहीं मानते हैं, ठीक उसी प्रकार इस देह को अपना स्वरूप ना माने और इस देह के संबंधियों को अपना संबंधी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब 84 लाख तरह की देहों का संबंध नहीं रहा तब इस देह का भी संबंध नहीं रहेगा। इसलिए देह गृहादिक सब पदार्थों को असत्य मानकर देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से अपने स्वरूप को भिन्न समझकर तथा अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए भगवान की निष्काम भक्ति करना और दिन प्रतिदिन भगवान के महात्म्य की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए साधु का संग निरंतर करना। और जिसको ऐसी समझ नहीं है और जो केवल देहाभिमानी तथा प्राकृत मति वाला है, उसे सत्संग में रहते हुए भी पशुवत समझना चाहिए। और सत्संग में तो भगवान का बड़ा प्रताप है। जिससे पशु का भी कल्याण होता है तब मनुष्य का कल्याण हो, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। परंतु उसे वस्तुतः भगवान का एकांतिक भक्त नहीं कहा जा सकता। एकांतिक भक्त तो उसी को कहते हैं जिसे पूर्व कही समझ हृदय में दृढ़ हो। ऐसा जो एकांतिक भक्त होता है
वह देह त्याग कर तथा माया के समस्त भावों से मुक्त होकर अर्ची मार्ग द्वारा भगवान के अक्षरधाम में जाता है। उस अक्षर के दो स्वरूप हैं। इनमें से एक तो निराकार एक रस चैतन्य है, उसे चिदाकाश और ब्रह्मधाम कहते हैं, तथा वह अक्षर दूसरे रूप से पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में रहता है। उस अक्षरधाम को पाने वाला भक्त भी अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त होता है और भगवान की सेवा में निरंतर रहता है। और उस अक्षरधाम में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। और उस अक्षरधाम में अक्षर के साधर्म्य भाव को प्राप्त हुए ऐसे अनंत कोटि मुक्त रह रहे हैं, जो सभी पुरुषोत्तम के दास होकर बरतते हैं। और पुरुषोत्तम नारायण उन सब के स्वामी तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजाधिराज हैं। इसलिए हमारे समस्त सत्संगियों को केवल यही निश्चय करना चाहिए कि हमें भी इन अक्षर रूप मुक्तों की पंक्ति में मिलना है और अक्षरधाम में जाकर भगवान की सेवा में निरंतर उपस्थित रहना है, किंतु नाशवान एवं तुच्छ माइक सुख की इच्छा नहीं करनी है और इसमें किसी भी स्थान के प्रति लुब्ध नहीं होना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके भगवान की एकांत की भक्ति निरंतर करते रहना तथा भगवान के अतिशय महात्म्य को यथार्थ रूप में समझकर भगवान के सिवा अन्य जो स्त्री, धन आदि समस्त पदार्थ हैं, उनकी वासना को जीवित अवस्था में ही मिटा देना। यदि भगवान के सिवा अन्य पदार्थों की वासना रह गई और इसी दशा में उस मुमुक्षु का देहांत हो गया तथा भगवान के धाम में जाते समय मार्ग में उसे सिद्धियां दिखाई पड़ी और वह भगवान को छोड़कर उन सिद्धियों में लुब्ध हो गया, तो उसे बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए समस्त पदार्थों की वासना को मिटा करके भगवान का भजन कर लेना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 21वां वचनामृत पूर्ण हुआ।